अब उस वक़्त पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी मादरी ज़ुबान में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने की बजाय वो इंग्लिश से मरूब होके बच्चों के साथ जो है वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है तो आप सबसे पहले उनके साथ अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बहुत बड़ा अब्यूज़ करते हैं। मैं इसको अब्यूज़ कहता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को लेबल कर देते हो ना कि ये शाय है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात नहीं करता, ये सोशलाइज़ नहीं करता, ये आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया का पैदा होने वाला हर बच्चा इंतहा दर्जे का कॉन्फिडेंट होता है। इट ऑल राइट। डिपेंड्स कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लोगों को मुख्तलिफ शख्सियात के साथ पैदा किया हुआ है। कुछ लोग जजमेंटल हैं, कुछ लोग परसीवर हैं, कुछ लोग इंट्यूशन वाले हैं, कुछ लोग सेंसिस वाले हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, राइट? कुछ लोग थिंकर हैं, कुछ लोग इमोशनल हैं, कुछ लोग लॉजिकल हैं। तो आपके हिसाब से लोगों की ग्रूमिंग और उनके पर्सनल प्रेजेंटेशन उनके लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी आप मेरे पास आए हो, इतनी प्यारी आपने मैरून कलर की शर्ट वियर की हुई है, ऊपर जैकेट पहनी हुई है, आपने बंद जूता पहना हुआ है, प्रॉपर आपने बाल कॉम्ब किए हुए हैं, और अगर आप मेरे पास ऐसे ही आ जाते बगैर फेस वॉश किए हुए, आपके बाल बिल्कुल उलझे हुए होते, तो मैं कहता कि यार इस बंदे ने मेरा क्या इंटरव्यू करना है। इसको तो इतना भी आइडिया नहीं है कि इसने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करना है, राइट? तो जी। ग्रूमिंग का मतलब होता है सेल्फ मेंटेनेंस। आई मीन के आप अभी इस ड्राइंग रूम में हैं, तो ये ड्राइंग रूम कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इस ड्राइंग रूम में हम कितना ही ज़बरदस्त ब्रांडेड फर्नीचर क्यों ना रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये गंदा हो जाएगा और हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ये रहने के काबिल रह सके, राइट? तो जी। इस तरह जो वजूद इंसानी है ये बड़ा खूबसूरत है। रब की ज़ात ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया और रब की ज़ात ने लाखों मखलूक़ात पैदा करके इंसान को सबसे बेहतरीन क्रिएशन डिक्लेयर किया। तो आई बिलीव कि जो ग्रूमिंग है वो हमें करनी चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। इसमें आपकी ओरल हाइजीन आती है, इसमें आपकी फ़िज़िकल हाइजीन आती है, फ़िज़िकल हाइजीन में आपकी नेल केयर है, हेयर केयर है, ईयर केयर है, इसमें आपकी स्किन केयर है। तो जब आप अपनी ओरल हाइजीन की, फ़िज़िकल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करते हैं और आप अच्छा साफ-सुथरा लिबास पहनते हैं, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी होती है। और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में तो हम अक्सर एक बात भी कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर हम अच्छे से दिखेंगे नहीं, तो लोग हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे? रिसर्चेज़ ये बताती हैं ना कि जब भी हम अपने आप को किसी भी जगह पे कैरी करते हैं, तो हमारी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, लोग 5 से 30 सेकंड्स के अंदर-अंदर हमारे बारे में एक राय कायम करते हुए ये सोचते हैं कि ये इंसान कितना वेल ग्रूम्ड है, कितना एजुकेटेड है, कितना फ्रेंडली है, कितना प्रोफ़ेशनल है, कितना अप्रोचेबल है और इसका सक्सेस लेवल क्या है। तो हमारी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, ये बहुत मैटर करती है। आई डोंट से कि ये फ़िज़िकल अपीयरेंस ही सब कुछ होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे किसी प्रोडक्ट का रैपर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से प्रोडक्ट बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल बकवास होती है। इसी तरह कुछ लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, हॉलो पर्सनैलिटी होती है, डिसकंटल्ट होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। तो आई बिलीव कि एक अच्छी वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पर्सनैलिटी की डोमेन्स को समझें। पर्सनैलिटी की डोमेन्स का मतलब ये है कि एक इंसान का कॉग्निटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत प्रोग्रेसिव है और उसकी आई मीन जो इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप है, उसका जो कॉग्निटिव लैंडस्केप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इंसान जो है वो इल्म सीखता है, उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, उसके अंदर उसका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है, राइट? फिर आपकी पर्सनैलिटी की एक डोमेन है जिसको हम इमोशनल डोमेन कहते हैं कि वो इंसान अपने जज़्बात को, अपने एहसासात को, अपनी वरीज़ को, अपनी विशेज़ को, अपने मूड को, अपने टेम्परामेंट को कितना अंडरस्टैंड करता है, वो जी। इंसान इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। और जो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है वही ग्रो करता है, वही अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से कैरी करता है, वही लोगों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे से मैनेज करता है। इसी तरह पर्सनैलिटी की एक डोमेन है स्पिरिचुअल डोमेन कि आप रब के साथ कितने कनेक्टेड हैं, आपके पास ज़हनी और कल्बी सुकून कितना है। जी। फिर पर्सनैलिटी की एक डोमेन एथिकल डोमेन है
कि एक इंसान ज़ाहिरी तौर पर कितना ही अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, वो अक्ली लिहाज से कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एथिकली ठीक नहीं है, वो मक्कार है, वो अयार है, वो झूठा है, वो बददियानत है, तो कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो एक इंसान को एथिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो। हुँ, इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी की जो एक डोमेन है, आई मीन उसको हम स्पिरिचुअल डोमेन कहते हैं। एक डोमेन है कॉग्निटिव है, जिसका ताल्लुक आपके थॉट प्रोसेस से है। एक डोमेन आपकी इमोशनल डोमेन है, एक डोमेन फिजिकल डोमेन है। एक पर्सनैलिटी की डोमेन का ताल्लुक जो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस से है। तो ये जो पर्सनैलिटी की सारी डोमेन्स है ना, ये जब आप बैलेंस वे से लेके चलते हैं, तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को जब कहीं पे भी कैरी करते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। लोग आपसे मिलते हैं, आपसे मिलके उनको एक उम्मीद मिलती है, वो अच्छा महसूस करते हैं। आप की पर्सनैलिटी से अच्छी वाइब्स लोगों को मिलती हैं। तो ये उसी वक्त होता है कि जब आप फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी की तमाम डोमेन्स पे काम करेंगे। अब अगर एक बंदा है रेयान कि वो सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करता है, जैसे आजकल जो जेन ज़ी और अल्फ़ा जनरेशन का बहुत ज़्यादा फ़ोकस फिजिकल अपीयरेंस पे है कि मतलब अच्छे कपड़े पहन लो, ब्रांडेड कपड़े पहन लो और स्किन को बेहतर कर लो, बालों के स्टाइल बना लो, लेकिन जो है ना वो दिमाग अकल से आ रही है, दिमाग खाली है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इसीलिए बच्चे मरूब हो जाते हैं सोशल मीडिया से, लाइफ़स्टाइल व्लॉगर्स से और ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनसे मरूब होके तो फिर वो बिल्कुल छिछोरे किस्म के काम करना शुरू कर देते हैं, वो ईज़ी मनी की तरफ चले जाते हैं, राइट? हुँ। तो आप सोसाइटल ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशन से उसी वक़्त मरूब होते हैं जब आपके अक्ल और फ़हम नहीं होता, जब आपके पास हिकमत नहीं होती। तो मज़े की पर्सनैलिटी रेयान उस वक़्त होगी कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी की इमोशनल, कॉग्निटिव, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल और एथिकल डोमेन्स पे काम करेंगे। जी। तो आप बड़ों को क्या मतलब एडवाइस देंगे कि बड़ों को क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह वो अपने जो बच्चे होते हैं उनके किस तरह जो कनेक्शन जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उसको किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं उनके बच्चों की? हुँ। जी। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इसको मैं ऐसा कहूँगा कि सबसे पहले ना पेरेंट्स को ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपने अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है ना, तो फॉर गॉड सेक आप मदर टंग में बात करें। आप उस ज़ुबान में बात करें कि जिस ज़ुबान में आपके लिए बात करना बहुत कन्वीनियंस है। अब प्रॉब्लम ये होता है रेयान के जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो इतनी तेज़ी के साथ उसकी लैंग्वेज स्किल्स बिल्ड होती हैं, वो इतनी तेज़ी के साथ सीख रहा होता है, यू कांट इमेजिन। अब उस वक़्त पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी मादरी ज़ुबान में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने की बजाय वो इंग्लिश से मरूब होके बच्चों के साथ जो है वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स कि जिनको पूरा जुमला भी नहीं बोलना आता, तो वो छोटे बच्चों को कह रहे होते हैं सिट, स्टैंड, ओपन, मतलब वन वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको ना इंग्लिश से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि दुनिया में आप किसी भी बड़े इंसान को देख लें, किसी भी क्रिएटिव इंसान को देख लें, वो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बड़ा ख़्याल है, बड़ी सोच है, जो फ्लो ऑफ थॉट है, जो डेप्थ ऑफ थॉट है, जो डेप्थ ऑफ आइडियाज़ हैं, वो आते ही आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में है। मतलब आप सोचते भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में हैं। तो अगर आपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, तो आप सबसे पहले उनके साथ अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें। दूसरे नंबर पर ये है कि आप कभी भी अपने बच्चों के क्वेश्चंस को अनएड्रेस मत छोड़ें। अनएड्रेस का मतलब ये है कि आप भी अगर अपना टाइम थोड़ा-सा याद करें, तो आपने देखा होगा कि आप अपने बाबा से ना बहुत से सवालात करते होंगे कि बाबा ये क्या है, वो क्या है? अभी भी आप बहुत से क्वेश्चंस करते होंगे। जैसे अभी मेरे बच्चे हैं, अब तो ख़ैर माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बट आई नो कि जब वो 5 साल से कम उम्र के थे, तो उनके अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते थे, बिकॉज़ बच्चे के अंदर एक नेचुरल इतनी क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, उसके अंदर इतनी लर्निंग एजिलिटी होती है कि वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो आप जब बच्चे के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, आप उसके साथ रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं, आप उसके साथ गपशप लगाते हैं,
तो उसकी वोकैब में बेहतरी आती है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स बिल्ड होती हैं, उसका जो कॉग्निटिव लैंडस्केप है वो बहुत एनरिच होता है। तो ये दूसरी टिप है अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की। तीसरा ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ योर चाइल्ड, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ जो है ना इन दोनों के बीच में होते हैं। तो हमें कभी भी अपने बच्चे को ना लेबल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, अब वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो सोशलाइज नहीं कर रहा, और उसका कज़न जो है वो बहुत सोशलाइज कर रहा है, वो एक्सट्रोवर्ट है, तो हम फौरी तौर पर अपने बच्चे को लेबल कर देते हैं कि ये शाय है, ये बात नहीं कर रहा, आई मीन इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बहुत बड़ा अब्यूज़ करते हैं। मैं इसको अब्यूज़ कहता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को लेबल कर देते हो ना कि ये शाय है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात नहीं करता, ये सोशलाइज नहीं करता, ये आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया का पैदा होने वाला हर बच्चा इंतहा दर्जे का कॉन्फिडेंट होता है। इट ऑल बिल्कुल। डिपेंड्स कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। रब की ज़ात ने निज़ाम कायनात को चलाने के लिए लोगों को मुख्तलिफ शख्सियात के साथ पैदा किया हुआ है। कुछ लोग जजमेंटल हैं, कुछ लोग परसीवर हैं, कुछ लोग इंट्यूशन वाले हैं, कुछ लोग सेंसिस वाले हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, राइट? कुछ लोग थिंकर हैं, कुछ लोग इमोशनल हैं, कुछ लोग लॉजिकल हैं। तो ये पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। अब आप जब बच्चों के दरमियान ऑब्वियस या सटल कंपैरिजन करते हैं ना कि देखो वो तो बात करता है, वो तो मार्केट से शॉपिंग भी कर लेता है और तुम तो घर में बैठे रहते हो, तो इससे आप बच्चे की खुदी को, उसकी सेल्फ एस्टीम को नर्चर करने के बजाय आप उसको किल करते हो। आप उसके फितरी कॉन्फिडेंस को आई मीन उसको तबाह कर देते हो। जी। तो आपको बच्चे का कंपैरिजन किसी से नहीं करना, आप उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें और टोटलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करें, और आप उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, तुम मुझे हर हाल में प्यारे हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, तो आपको अपने बच्चे को अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देनी होगी। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि बच्चा आपकी बात सुनता है, नहीं सुनता, बच्चा मार्क्स अच्छे ले रहा है, नहीं ले रहा, व्हाट्सोएवर, रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को ह्यूमिलिएट करते हैं, उसकी तज़लील करते हैं, दूसरों के सामने उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो आप अपने हाथों से बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी किल कर रहे हैं और आप बच्चे को खुद से दूर भी कर रहे हैं, राइट? जी। अब बात करते हैं उस पे जो इमोशनल नीड्स की आपने बात की है कि हम अपने बच्चों को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखें रेहान, दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं। उसकी कॉग्निटिव नीड्स होती हैं जो गपशप लगाने से पूरी होती हैं। उसकी फ़िज़िकल नीड्स होती हैं जब आप उसको अच्छा लिबास देते हो, जब आप उसको अच्छा खाना देते हो, ऐसी ग़िज़ा देते हो जो उसके लिए नाफ़े हो। फिर उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं कि वो अपने इर्द-गिर्द लोगों से हेलो हाय करे, इंटरैक्ट करे। और उसकी इमोशनल नीड्स होती हैं। अब ये जो इमोशनल नीड्स है ना, ये इंसान की फ़िज़िकल नीड्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उसकी बेसिक नीड्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। इमोशनल नीड्स का मतलब ये है कि एक बच्चे को माँ-बाप की तरफ से, उसके आस-पास रहने वाले लोगों की तरफ से अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और एतमाद मिलना चाहिए। जब अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त मिलता है, तो उस बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं। आप उसके इमोशनल कप को फ़िल करते हो, आप उसके इमोशनल लैंडस्केप को स्ट्रॉन्ग करते हो। जी। और उसके साथ-साथ क्या है कि आप छोटे बच्चों को अपना लम्स दें। मतलब 7 साल से कम उम्र बच्चे को जब माँ-बाप अपना लम्स देते हैं, उनको हग करते हैं, उनको चूमते हैं, उनको गले लगाते हैं, तो इससे बच्चे की न्यूरल डेवलपमेंट होती है। जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उसको फ़ीड करवाती है, तो मिलियंस ऑफ नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। जितने नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, उतने न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, उतने न्यूरल पाथवेज़ बनते हैं, और उतना ही एक बच्चे का जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही उसकी इंटेलिजेंस में जो है वो ग्रोथ होती है। सो छोटी उम्र में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लम्स देने से और सारी उम्र बच्चे को अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और उसको एतमाद देने से एक बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जी। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो बच्चा इमोशनली डिप्लीट होता है, बच्चा इमोशनली स्टार्व्ड होता है, और यही वो बच्चे हैं कि जो फिर क्या करते हैं कि बड़े होके रिबेलियस एटीट्यूड की तरफ आते हैं, माँ-बाप से दूर हो जाते हैं
और फिर या वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, या वो क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं, या ये वो बच्चे होते हैं कि जो आई मीन लव अफेयर्स में चले जाते हैं। लव अफेयर्स को समझते हो ना आप, वो लड़का लड़की जो प्यार मोहब्बत करती हैं शादी से पहले। तो हम्म, इस किस्म की जो चीज़ों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेसिकली ये वो बच्चे हैं कि जिनको अपने अम्मा अब्बा से प्यार मोहब्बत, शफ़क़त, एतमाद, ट्रस्ट नहीं मिलता, तो वो सोसाइटी में इन चीज़ों को ढूँढ रहे होते हैं। जी।